हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज फिर मैं एक ट्रिप पर जा रही हूँ, लेकिन ये ट्रिप थोड़ी सी यूनिक होने वाली है क्योंकि ये मैं सोलो ट्रिप लेने वाली हूँ, यानी फैमिली के साथ नहीं जा रही हूँ, मैं अकेले जा रही हूँ अपनी लाइफ की जर्नी पर। अब आप सोच सकते हैं कि ये लाइफ की जर्नी क्या होती है। भाई, लाइफ तो हम जी ही रहे हैं, तो अपनी एक न्यू लाइफ की जर्नी पर जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ माई न्यू लाइफ इन जंगल। और ये क्या है, क्या मैं किसी जंगल में जा रही हूँ, क्या मेरी कोई एडवेंचरस ट्रिप है, तो ये सब कुछ तो आपको वहां जाकर ही पता लगेगा, जब धीरे धीरे मैं उसके बारे में बताती जाऊंगी। अभी तो सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि मैं ऋषिकेश से करीब 16 किलोमीटर दूर आ रही हूँ, उत्तराखंड में, यानी कि माउंटेन की तरफ जा रही हूँ और वहां पर जंगल में अपनी कुछ दिन बिताऊंगी। किस वजह से मैं वहां जा रही हूँ ये सब तो आपको वहीं पर पता लगेगा। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 7:30, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कितने बजे वहां पहुंचते हैं। बीच में एक जगह मैं ब्रेकफास्ट के लिए रुकूंगी, तो पूरा व्लॉग एंड तक देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। और आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। तो चलिए अपनी सफ़र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैप पर लोकेशन डाल लेते हैं और लोकेशन के हिसाब से मुझे समय दिखा रहा था करीब 1:15 बजे वहाँ पहुँचने का। बीच में एक जगह मैं रुकी, लेकिन वहाँ पे कुछ खाने का मन नहीं किया, तो बस आगे बढ़ चले। देवभूमि में पहुँचते ही मन को ठंडक मिलनी शुरू हो गई, क्योंकि पहाड़ दिखने लगे थे और माउंटेन्स देखकर तो किसका मन नहीं मचलता। तो हमने हरिद्वार भी क्रॉस कर लिया। हमें जाना है नरेंद्र नगर। आप देख रहे हैं, जब आप ऋषिकेश से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी 16 किलोमीटर आते हैं, तो ये आपको कट मिलेगा। यहाँ पर ये बोर्ड लगा है, यहाँ से आपको नीचे जाना है। ये जो रोड दिख रही है, यहाँ से नीचे जाना है। लेकिन इसके बाद भी 2 रोड मिलेगी, एक नीचे की तरफ जा रही है और एक ऊपर की तरफ जा रही है। तो आपको ऊपर वाली रोड पे जाना है और थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आपको दिख जाएंगी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, क्योंकि वहीं पे पार्किंग होती है। और फिर करीब आपको 200 मीटर के करीब नीचे जाना होता है। ध्यान रखें कि अंधेरा होने से पहले पहुंच जाएं, क्योंकि कोई रोशनी का इंतज़ाम नहीं है, रास्ता भी थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, तो सामान के साथ आपका उतरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और नीचे नेटवर्क भी नहीं आते, तो आप किसी को कॉल भी नहीं कर पाएंगे। तो उजाले में पहुँचे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो निशानी यही है कि आप देखें, आपको ये बोर्ड दिखे और बस इसके बाद आप नीचे चले जाएं। तो देवभूमि में आपका स्वागत है और हम पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन में। यहाँ पर पार्किंग है, यहाँ से करीब 200 मीटर नीचे जाना है। अब देखते हैं नीचे जाने का रास्ता कैसा है, क्योंकि मैं भी पहली बार आई हूँ, मुझे नहीं पता। पर ये बिल्कुल कच्चा रास्ता है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। ऐसे खराब रास्ता नहीं है, आप आ सकते हैं। यहाँ नेटवर्क नहीं है, लेकिन नीचे आपको वाईफाई मिल जाएगा। यहाँ से अपने लगेज के साथ आपको करीब 200 मीटर नीचे उतरना होगा। रास्ता थोड़ा सा खतरनाक तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, संभल के ज़रूर जाना होगा, क्योंकि ये पथरीला रास्ता है और आप स्लिप हो सकते हैं। तो संभल के कुछ पकड़ कर जाइए। और जैसे ही मैं नीचे पहुँचने लगी, ओ माय गॉड, दिल तो खुशी से झूमने लगा। 200 मीटर उतरने में जो तकलीफ उठाई है वो सारी दूर हो गई। ये है मैक्स, जो हमारे लिए यहाँ पर है, हमसे दोस्ती करने के लिए। ये पेट फ्रेंडली जगह है। यहाँ पर 1 डॉग और 2 कैट्स हैं। ये टेंट अलॉट हुआ है। मैं तो चाह रही थी रूम मिल जाता, पर उन्होंने कहा टेंट भी एक्सप्लोर करना चाहिए। ये इन्होंने अभी नई डेवलपमेंट की है। तो देखिए टेंट कैसा है, इसमें लॉक भी लग जाता है, तो उन्होंने कहा अभी लॉक आपको दे दिया जाएगा। शूज़ उतार के अंदर जाना है, तो मैं शूज़ उतार लेती हूँ पहले, अब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये शेयरिंग बेसिस पर है। आज तो खैर मुझे अकेले के लिए मिला है। ये नीचे पूरा कारपेट बिछा हुआ है। 4 विंडोज़ हैं, रोशनी बहुत अच्छी आ रही है। ओके, और अंदर बाथरूम तो देखिए, ओह माय गॉड, कहीं से लगेगा नहीं कि आप टेंट में हैं। गर्म पानी का इंतज़ाम है, साफ़ सुथरा, हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। और एक वार्डरोब दी हुई है, जिसमें आप अपना लगेज रख सकते हैं। तो गाइज़, ये टेंट मुझे अलॉट हुआ है, शेयरिंग बेसिस पर है। तो फ़िलहाल आज तो मैं अकेले हूँ यहाँ पर। ये रूम से निकलते ही क्या व्यू देखने को मिलेगा। और अभी तो खैर दोपहर हो रही है, तो थोड़ी सी गर्मी हो रही है,
पर सुबह तो नज़ारा बहुत ही शानदार होगा। तो बस जल्दी से फ्रेश होके लंच के लिए चलते हैं, तो मज़ा आने वाला है यहाँ पर। ये फ़र्स्ट टाइम मेरा विज़िट है यहाँ पर। मैं OTA एक्सपर्ट का वीडियो देखकर यहाँ पर आई हूँ। सो गाइज़, अब मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए, लेकिन उससे पहले फ़ोन चार्ज कर रही हूँ। देखिए टेंट के अंदर भी सारी फैसिलिटी है, गीज़र भी लगा हुआ है, चार्जिंग पॉइंट भी है। साथ में जो आप वार्डरोब देख रहे हैं वो भी, क्योंकि शेयरिंग बेसिस पे है, तो दोनों ही पार्ट के अलग अलग लॉक है। आप एक साइड अपना सामान रख कर लॉक कर सकते हैं। तो कुल मिला के फैसिलिटी तो अच्छी लगी है। होटल के रूम्स का तो बहुत एक्सपीरियंस किया है। अब चलिए टेंट का भी कर लेते हैं। वैसे तो जैसलमेर में जब मैं डेजर्ट में गई थी तो वहाँ पर भी टेंट में ही रुकी थी, तो देखते हैं यहाँ का टेंट का एक्सपीरियंस कैसे होता है। चलिए अब इस योगा सेंटर के कुछ डिटेल्स आपको दे देते हैं। यहाँ पर बुकिंग की सारी डिटेल्स अवेलेबल है, क्या क्या थेरेपीज़ होती हैं, कैसे आपको डिटॉक्स किया जाएगा, सब कुछ है। वैसे तो आप फ़ोन कर भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पर फ़ोन नंबर दिए हुए हैं जिनसे आप जानकारी ले सकते हैं। ये है डाइनिंग एरिया, जहाँ पर पुराने तरीके से नीचे बैठकर और खाने की मेज होती है, उसके ऊपर खाना रखकर खा सकते हैं, जो प्राचीन समय में पद्धति थी। और ये है योगा और मेडिटेशन, जहाँ पर सुबह और शाम 2 टाइम योगा होते हैं। और यहाँ पे बहुत सी थेरेपीज़ भी होती हैं, लेकिन उनको आपको पहले से बुक कराना होगा जब आप बुकिंग करते हैं। और ये है बोन फायर एरिया, और साथ में ये जंगल और चिड़ियों की चहचहाती हुई आवाज़। तो मैं क्योंकि दोपहर में पहुँची थी, इसलिए शाम का योगा सेशन ही कंटिन्यू की। तो मैं यहाँ पर आई हूँ 3 दिनों का पैकेज लेकर, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम गई थी तो 3 दिन का ही पैकेज लिया मैंने। और इसमें 2 टाइम योगा होता है, तो इवनिंग का मैं अटेंड कर रही हूँ। और इस व्लॉग में आपको ख़ास बात देखने को ये मिलेगी कि यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट की तरह, एक जो बुकिंग करके लोग आते हैं अपनी डिटॉक्स कराने के लिए, वो सारा देखने को मिलेगा। अभी तक आपने जो भी वीडियोस देखे होंगे यहाँ के, उनमें सिर्फ जाने का रास्ता, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है, कैसे आप रह सकते हैं, ये दिखाया गया होगा। लेकिन स्टूडेंट की तरह आप 3 दिन कैसे बिताएंगे, क्या क्या करेंगे, क्या क्या आप इंजॉयमेंट कर सकते हैं, कैसे अपने दिन को बिता सकते हैं, ये सब कुछ आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं खुद सारी चीज़ें कर रही हूँ, खुद दिखावे के लिए नहीं, बाकायदा अटेंड कर रही हूँ। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगी, और ये कुछ यूनिक होगी आपके लिए। तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा दिन का पैकेज ले सकते हैं। मैं योगा सेशन लेकर अभी रूम में आई हूँ, क्योंकि ठंड से बुरी हालत हो रही है। इतनी ठंडी हवा चल रही है। दिन में जहाँ मौसम बहुत सुहाना था, जैकेट की ज़रूरत भी नहीं लग रही थी, अभी तो लग रहा है जितनी मोटी जैकेट पहन लो उतना कम में बहुत ठंड लग रही है। आप मेरा हाल देखकर सोच रहे होंगे कि इसको क्या हो गया, पर लिटरली गाइज यहाँ पर इतनी ठंड हो रही है अभी शाम को, यानी कि 4 बजे के बाद से ही ठंड होनी शुरू हो गई। तो जैसे ही योगा सेशन खत्म हुआ, मैं भाग के रूम में आई। अब चेंज करके फिर मैं जाऊंगी, बाहर बैठूंगी, क्योंकि अभी वहाँ पर बैठेंगे, फिर उसके बाद बातचीत होगी, फिर डिनर करके फिर रूम में आएंगे। अब जाके थोड़ी सी राहत मिल रही, तो मैं ऐसे से कांप रही थी। तो आपके लिए भी यही एडवाइस है कि गर्म कपड़े भी अच्छे से अच्छे रख कर लाएं, क्योंकि मौसम का भरोसा नहीं है कब चेंज हो जाए, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो। यहाँ पर शाम के बाद मौसम अचानक से करवट बदल लेता है, और कितनी ठंड हो जाए कुछ कह नहीं सकते। तो अपने साथ ऐसे कपड़े ज़रूर रखें, ज़रूरत पड़ने पर आप पहन सकें। मैंने तो पहन लिए, क्योंकि मैं तो तैयारी करके आई थी। लंच में जहाँ आपको फुल मील मिलता है, डिनर में लाइट मील होता है, खिचड़ी, दलिया, ओट्स, और इसके बाद बोन फायर का टाइम शुरू रहता है, जहाँ पर हम सब बैठते हैं। इनमें दोनों गुरुजी भी होते हैं, जो लोग भी यहाँ पर बुकिंग करा के आते हैं, सब लोग बैठते हैं, और आपस में डिस्कशन होता है, बातचीत होती है। ऐसा लगता है जैसे अपने ही घर में आ गए हैं। फ्रेंड्स भी अच्छे बन जाते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनसे भी कुछ नया कुछ सीखने को मिलता है, तो बड़ा ही मज़ा आता है। फुर्सत के पल दिल्ली वासियों को तो खास तौर से बहुत सुकून देते हैं। अभी होने वाले हैं 6 बजने वाले हैं। यहाँ पर नींद इतनी जल्दी सुबह खुल गई, क्योंकि जल्दी सोना भी पड़ा था। फ़ोन नहीं देखना है, आपके पास कोई काम नहीं है, टीवी नहीं है, बातें नहीं कर सकते, तो नींद जल्दी आएगी, और नींद जल्दी आएगी तो जल्दी खुलेगी भी। लेकिन रात को बहुत ठंड थी, तो थोड़ी सी नींद डिस्टर्ब हुई ठंड की वजह से, पर वैसे अच्छे से सो गई मैं। और आप देखिए सुबह मेरी नींद वैसे जल्दी इसलिए भी खुली है, आप ये आवाज़ सुनिए बाहर, बांसुरी की सुरीली तान है जो गुरुजी बजा रहे हैं।
सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ वॉक पे जाने के लिए। वैसे तो 6:50 का टाइम है वॉक पे जाने का, लेकिन जल्दी है, जब उठ गई हूँ तो थोड़ा बाहर निकलती हूँ। जब बाहर निकली तो अंधेरा ही था, और इतनी सुबह उठ के तो जैसे मैंने कोई महान काम कर दिया, क्योंकि मैं इतनी जल्दी उठती नहीं हूँ। पर सुबह इस तरह से नेचर को देखना एक अलग ही सुकून देता है। उगते हुए सूरज की लालिमा को महसूस करना हम दिल्ली वासी तो नहीं कर सकते। वेल गाइस, मैं तो सुबह उठकर अपना जहाँ से वॉक के लिए जाना है, इकट्ठा होना है, वहाँ तो पहुँच गई हूँ। पर अभी मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है, लगता है मैं ही सबसे जल्दी आ गई हूँ। पर क्या करूँ, नींद खुल गई थी तो आना ही था। और ये देखिए सूर्य देवता उदय हो रहे हैं। सनराइज़ देखने के लिए हम कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या जतन करते हैं, पर देखिए यहाँ पर नेचुरल तरीके से ही मुझे ये व्यूज़ देखने को मिल गया। और यहाँ पर मुझे एक अलग ही संगम देखने को मिला, एक तरफ सूरज एक तरफ चाँद। तो हम ट्रैकिंग पर निकल गए, क्योंकि पहाड़ों पर चलना ट्रैकिंग ही है, वॉक नहीं कह सकते उसको। काफ़ी लोग नहीं आए, जो लोग थोड़ा सा चलने से मजबूर हैं, जिनके घुटनों में दर्द है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं अपनी तकलीफ़ को दूर करने के लिए, अपनी तकलीफ़ से छुटकारा पाने के लिए। और इन सब का छुटकारा केवल योगा के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेद की पद्धति है, पुरानी प्राचीन पद्धति है, ऋषि मुनियों के समय की पद्धति, जो हमें हर तरह की तकलीफ़ से निजात दिला सकती है। बस थोड़ा सा धैर्य रखना होता है और नियमित अभ्यास करना होता है। चलिए, मैं भी मॉर्निंग का सेशन ले रही हूँ, जो कि गुरुजी ले रहे हैं, और इनका नंबर आपको मैं बता ही चुकी हूँ, वहाँ से इनका नंबर ले सकते हैं। इनका एक अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी है, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप इनके योगा के वीडियोज़ देख सकते हैं, डिटेल्स जान सकते हैं, इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं सेशन ले लेती हूँ अपना। गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्त्यमामृता। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद की, मन सहज। और जो आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है और उतना ही इफेक्टिव है। तो सबसे पहले हम करेंगे डीप ब्रीदिंग, जिसको भस्त्रिका प्राणायाम भी बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे करना है, उसको जल्दी नहीं करना है। धीरे धीरे सांस भरेंगे फेफड़ों में, लंग्स में, यानी सांस भरेंगे तो अपने लंग्स को एक्सपेंड करेंगे, सांस बाहर निकालेंगे तो अपने लंग्स को सिकोड़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा ना, कोई कंपनी है और कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और एक बॉस ऐसा आ जाए अड़ियल, जोर जबरदस्ती करे, तो क्या करते हैं वर्कर, उसकी बात तो मानते रहेंगे लेकिन काम मन से नहीं करेंगे। तो ऐसे ही हमारी सेल्स होती है। आप कहोगे उठ जाओ, उठ जाएंगे, कहोगे बैठ जाओ, शरीर सारा काम करेगा जो आप कहते हो, लेकिन उंठा में आ जाएगा, रिएक्ट नहीं होगा उसमें, बस एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है। सहज भाव के साथ में आपने करना है, रिलैक्स होके करना है, कंधे ढीले छोड़ दीजिए, कमर सीधी, और सांसों पर ध्यान लेके जाना है। सांस भरनी है, छोड़नी है, मुश्किल नहीं है। यहाँ की ताजी ताजी हवा को महसूस कीजिए, वो दवाई के रूप में आपके भीतर जा रही है, ऑक्सीजन के रूप में भीतर जा रही है। हमारा प्राइमरी फूड है, सबसे पहले ऑक्सीजन हमें चाहिए। आदमी को भोजन ना मिले 3 महीने तक वो मरेगा नहीं, जल ना मिले, लिक्विड ना मिले, 1 हफ्ते तक वो भी जीवित रह सकता है, लेकिन श्वास के बिना 1 मिनट भी मुश्किल हो जाए। तो ये हमारा प्राइमरी फूड है, विसार दिया, इसको हम भूल गए। क्यों? क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और चीजों के पीछे पड़े हुए, न्यूट्रिशंस के लिए फूड अलग अलग ढूंढ रहे, लेकिन कभी ऑक्सीजन
का लेवल बढ़ाया नहीं अपने शरीर का, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा लो, अपने आप एनर्जी आ जाएगी, अपने आप ताकत आ जाएगी। दूसरा अभ्यास हम करेंगे कपालभाति का 15 मिनट। बहुत इफेक्टिव है वात वाले लोगों के लिए, कफ वाले लोगों के लिए, जिसका वेट बढ़ा हुआ है, जिसको पेट की समस्याएं हैं, नींद की समस्या है। ये लगा लो कि 90% रोग इससे ठीक हो जाएंगे। कैसे करना है? कमर सीधी और श्वास को बाहर फेंकना है। जैसे छींक आती है, बिना आवाज के भी कर सकते हैं आप। आवाज में इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ड्यूरेशन पता चलती है। बहुत बढ़िया। कमर सीधी एक बार में 2 मिनट 3 मिनट इतना ही कर पाओगे आप, उससे ज्यादा नहीं। 3-4 मिनट कर लोगे बस, ज्यादा से ज्यादा। बीच में रुक जाना है जब थक जाए। स्पाइन सीधी रखनी है और ऐसे करके नहीं बैठना है आप। तो 15 मिनट जो लगभग आपका 3 किलोमीटर हल्के दौड़ने जैसा लाभ दे देता है। और एक दिन में हमने 1 किलो वेट लॉस भी कराया इस अभ्यास को। एक हफ्ते में 5-5 किलो, 15 दिन में 8-8 किलो, महीने में 12-12 किलो तक कम हो जाता है। बिल्कुल ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि एक दिन के अंदर ही करीब मेरा 1.5 किलो कम हो गया था। आप यदि सर्दियों में इसको करते हो तो आपको सर्दी नहीं लगेगी। सर्दी के साइड इफेक्ट होते हैं ना, ज्यादा ठंड लगती है तो शरीर अकड़ जाता है, आलस आ जाता है, वो नहीं होगा। शरीर खुलेगा। और योग का एक विशेष नियम है कि यहाँ पर कोई नियम नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर आप लकीर के फकीर होके जीवन जीते हो, वो योग नहीं है। आपको देखना है, समझना है। रोज नया दिन है तो रोज नई चीज होगी आपके साथ, तो उसको आपने समझना है और उसके अनुसार फिर परिवर्तन करना है। आपका शरीर क्या डिमांड कर रहा है? रेस्ट चाहिए, रेस्ट कर। कार्य करने का मन है, कार्य कर। नींद आ रही है, सो जाओ। भूख लगे, खा लो। बिल्कुल सिंपल। इतना सिंपल है, बताइए। गहरी सांस भरेंगे, श्वास बाहर निकालेंगे, यथाशक्ति श्वास बाहर निकाल के होल्ड करोगे। अच्छे से बंद लगाओ, शरीर को सिकोड़ो। गले की कोई समस्याएं हैं वो ठीक होंगी इससे। और गले से ऊपर के रोग, आंखों की समस्या है, सिर में दर्द है, वो ठीक होगा जालंधर बंद से। फिर उड़ियान बंद हम लगाते, करते जाइए, सुनते भी जाना है। सारे रोग ठीक होंगे, पेट के रोग ठीक होंगे, हार्ट आपका इससे मजबूत होगा, वेट लॉस होगा, बॉडी शेप में आएगी। और मूल बंद जो सबसे नीचे का बंद है वो हम लगाते हैं, उससे हर प्रकार का यौन संबंधी रोग ठीक होता है, चाहे महिलाओं का है या पुरुषों का है। बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही गजब का अभ्यास है। लेकिन ध्यान रखना है, हाई बीपी हार्ट की समस्या में नहीं करना है इसको। सांस नहीं रोकनी है हाई बीपी और हार्ट की समस्या में। और प्रेग्नेंट लेडी को नहीं करना होता है और पीरियड्स के दौरान नहीं करना होता, बस ये ध्यान रखना। 7 राउंड करेंगे इसके। मूल बंद थोड़ा छूटेगा, आज पहला दिन है, आप नहीं लगा पाओगे, लेकिन धीरे धीरे ध्यान दोगे, 2-3 दिन बाद ही बहुत बढ़िया होने लग जाएगा। कमर दुख रही है, आप दुखेगी, बढ़िया है। बीच बीच में आराम करके करें। और ये लगा लीजिए कि लगभग सारे लोग इससे ठीक हो जाएंगे। अगली साल बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। कैसे करना है? सबसे पहले पैरों को थोड़ा खोल के रिलैक्स होकर खड़ा हो, गहरी सांस भरेंगे, यथाशक्ति सांस बाहर निकालेंगे, निकालते जाएंगे। सांस बाहर निकाल के होल्ड करना है, थोड़ी कट से लगा लेनी है और सांस रोके रोके पेट अंदर खींचना है, ढीला छोड़ना है, अंदर खींचना है। बहुत सिंपल है। चलिए सभी खड़े होके करेंगे। कमर सीधी। राइट हैंड से भी आप कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत हमें करनी है राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से सांस भरते हुए। फिर लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से बाहर निकालेंगे, फिर वापस राइट से भरेंगे, लेफ्ट से बाहर। कमर सीधी रहेगी। एसिडिटी इससे ठीक हो जाएगी। अनुलोम विलोम, मानसिक विकार, गुस्सा ज्यादा, चिंता, डिप्रेशन, डर, संकोच, ये सारे मानसिक विकार है। ग्लानि, हीन भावना, सब अनुलोम विलोम से बैलेंस हो जाएगा। लेफ्ट से सांस भरेंगे, राइट से बाहर निकालेंगे, वापस राइट से भरेंगे और लेफ्ट से बाहर। बैठे बैठे करेंगे, कमर सीधी करके। बाई चांस आप ज्यादा थकान महसूस करते हैं तो आधा मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए लेट के भी आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा शरीर को आराम मिल जाएगा, फिर बैठ के कर ले। बस ये ध्यान रखना है, जबरदस्ती नहीं। ये अभ्यास हमारी नाड़ियों का शोधन भी करता है। नाड़ियों के विषय में कहा गया है
राइट की तरफ आपकी पिंगला नाड़ी होती है, लेफ्ट की तरफ कीड़ा होती है और बीच में सुषुम्ना होती है। यानी एक राइट की तरफ आपका सूर्य शक्तियां होती हैं जिसको मेल एनर्जी भी कहते हैं राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ चंद्र शक्तियां होती हैं, ठंडी शक्तियां होती हैं जिसको नारी भाग भी कहते हैं। जैसे भगवान शिव का आपने देखा होगा अर्धनारीश्वर का जो फोटो है वो इसी शक्ति को प्रदर्शित करता है। ये शक्तियां हमारे भीतर, नारी की शक्तियां भी होती है व्यक्ति में, सहजता, प्रेम, सद्भावना, ठहराव, ठंडी शक्तियां हैं। और गुस्सा, कोई काम करने के अंदर साहस, शौर्य, जज्बा, जो अंदर एक एक्टिविटी आती है वो पुरुष शक्तियां है। दोनों शक्तियां बैलेंस हो जाएंगी आप लोग बैलेंस करता है इनको। हाई बीपी की समस्या इससे ठीक होती है, हाई बीपी है नॉर्मल हो जाएगा, लो बीपी है नॉर्मल हो जाएगा। नींद की समस्या 100% सोल्यूशन है नींद का। तो सबसे पहले भ्रामरी कैसे होता है एक बार सुनना है, फिर एक साथ करेंगे सभी। अभी आपने सिर्फ सुनना है, अनुलोम विलोम करते करते सुनना है ताकि क्रम ना टूटे। भ्रामरी में आपको कानों को बंद करना है अच्छे से, अंगूठों से, कि बाहर का शोर बंद हो जाए, बाहर की आवाजें कोई सुनाई ना दे। ऐसे अच्छे से कानों को बंद करते हैं अंगूठों से। बीच की 2 उंगलियां आंखों पे हल्का सा टच करेंगे, ज्यादा प्रेशराइज नहीं करेंगे और बची हुई उंगलियों को ऐसे रखेंगे। फिर गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए आंखों के बीच में देखते हुए ऐसे गले से ओम का उच्चारण करेंगे तो एक गुंजन सी पैदा होगी और बड़ा अच्छा फील होगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे एक वाइब्रेशन सी यहाँ पे फैल रही है और आपको बड़ा सुकून दे रही है। ये मन की प्रसन्नता के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, शांति देता है, सहजता देता है, बहुत अच्छा फील कराता है। तो इसको हम 7 बार करेंगे सभी एक साथ। चलिए, गहरी सांस भर के सांस छोड़ते हुए गले से ओम का उच्चारण 7 बार करेंगे। तीन दिन के पैकेज में आपको सरल योगा का ही अभ्यास किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे आपके पैकेज के दिन बढ़ते जाते हैं, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, आप सरल से कठिन की तरफ बढ़ते जाते हैं और योगा के ऐसे ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं जो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। तो मैं तो खैर सरल अभ्यास कर रही हूँ। वैसे मैं योगा पहले भी करती थी, आप चाहें तो मेरे दूसरे वाले चैनल पर जाके मेरे पुराने योगा के वीडियोस देख सकते हैं। आखिर में शवासन में लेटना होता है और तब गुरुजी बांसुरी बजाते हैं, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि हिलना मना होता है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें कुछ भी, एक तो ये नहीं है कि मुश्किल नहीं है, दिखता मुश्किल है, लोग टेंशन में आ जाते हैं पता नहीं क्या होगा। बहुत इजी है। तो क्या करना है, जैसे ये भर लीजिए पानी का, हाँ जी भर लीजिए। आप भी आ जाइए, आ जाइए इधर, ये यहाँ पे लाइन करिए, आप थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे पानी के लिए। आप इधर देखो, आपको पहली बात तो करना नहीं है, ट्राई करना है, जहां भी मुश्किल लगे छोड़ देना। ठीक, मैं बताता हूँ। एक हाथ ऐसे पीछे करो, रिलैक्स बिल्कुल, इसमें फील होना है एक नाक से पानी ऐसे अपने आप निकलेगा। आपको क्या करना है, ये देखो नाक कौन सा ज्यादा खुला हुआ है, ऐसे करो, एक नाक ज्यादा खुला हुआ होगा आपका, कौन सा ज्यादा खुला हुआ है आपका? लेफ्ट। जो नाक ज्यादा लेफ्ट खुला हुआ है सबका, बहुत बढ़िया। जो नाक आपका ज्यादा खुला हुआ है उसमें ये लगाइए, उसी हाथ में ये लोटा पकड़ लीजिए, नोजल लगाइए, मुंह खोलिए, मुंह से सांस लीजिए, नोजल लगी रहने दीजिए, अच्छे से नोजल लगा लीजिए। ठीक है, अब आप धीरे धीरे ऐसे थोड़ा सा सिर को टेढ़ा कीजिए। क्या परफेक्ट बताओ इसमें क्या है, बहुत इजी है। मुंह खोल के सांस लेते रहो, करते रहो, सिर को टेढ़ा जितना। हाँ हाँ, वेरी गुड, ये हो गया। बस सबसे ज्यादा डर रही थी, सबसे बढ़िया कर रही है, और देखो 1 मिनट में हो गया उसका। डिटॉक्स की 3 विधियाँ ये करवाते हैं, जल नीति, कुंजल और एनिमा। इनमें से जल नीति तो मैंने बहुत अच्छा कर लिया, गुरुजी ने भी शाबाशी दी कि मैं जितना डर रही थी उतना ही अच्छा कर लिया मैंने। और कुंजल, इसमें नमक का पानी करीब 7 से 8 गिलास पिया जाता है और फिर वोमिट के ज़रिए उसको बाहर निकाला जाता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। अब एनिमा का प्रोसेस समझा रहे हैं और सच में मुझे उम्मीद नहीं थी ये इतना आसान होता है।
एनिमा का पूरा प्रोसेस गुरुजी ने बताया, लेकिन यहाँ पर आपको मैं प्रोसेस नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये प्रक्रिया ऐसी है जो पूरी तरह सीख कर ही की जानी चाहिए, तभी इसको बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे और तभी इसका फ़ायदा भी मिल पाएगा। तो जब भी ऐसा कुछ आपको सीखना है तो किसी सिखाने वाले के संपर्क में आएँ या गुरुजी के आश्रम में भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि इतनी कम रेंज में इतनी अच्छी तरह सिखाया जाता है। और जगह भी मैंने जितने ये योगा रिट्रीट हैं इनके रेट पता किए, सब बहुत हाई है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही रीज़नेबल रेट है। पर डे 2000 ट्रेनिंग मिल रही है, इसमें आपको 3 टाइम का मील मिल रहा है, इंजॉयमेंट हो रहा है, फ्रेंड सर्कल आपका बन रहा है और सबसे अच्छी बात है कि आप खुद से नेचर के करीब होकर खुद की ही देखभाल करते हैं, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। ये सारी क्रियाएं करने के बाद अब नहाने धोने के लिए अपने टेंट में मैं वापस जा रही हूँ। लंच का टाइम हो गया और लंच देखिए कितना बेहतरीन है। 2 तरह की सब्जी, दाल, 2 तरह की चटनी, दही, सब कुछ मिलता है। और रेस्ट करने के बाद एक एक्टिविटी भी रखी गई जिसमें गाजर का हलवा बनाने की तैयारी की जा रही है और सभी मेंबर्स मिलके पूरी तरह एकजुट होकर ये काम कर रहे हैं और गुरुजी ने कमान संभाली चूल्हे पर इसे चलाने की। तो मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेशन है आपके लिए कि एक बार यहाँ पर ज़रूर जाएं, क्योंकि ऐसी जगह केवल आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। इवनिंग सेशन यानी मुनीश जी का सेशन फिर से स्टार्ट हो गया। ये इनका पूरा सेशन अटेंड करते हैं, ख़ास तौर से जब वो एक कहते हैं फ़न वे में हमें योगा कराते हैं तो अलग ही मज़ा आता है। एक बात आपसे और शेयर करना चाहूँगी, मैं तो खैर मिनिमम 3 डेज़ के लिए आई हूँ क्योंकि यही स्टार्टिंग पैकेज है। आप जैसे जैसे ज़्यादा दिन का पैक बुक कराते जाएंगे, योगा के लेवल भी अलग होते जाएंगे, तो आपके योगा भी सरल से कठिन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। मैं इसे पैर को ऊपर रखूं इस पैर से तो मेरी नाक चल जाएगी। इसके बाद मैंने मुनीश गुरुजी से रिक्वेस्ट करी थी कि नाप या धरण होने की स्थिति में खुद ब खुद उसको ठीक किया जा सके, उसके कुछ आसन मुझे बता दे, क्योंकि ये समस्या मुझे आए दिन होती है। जरा सा कहीं वेट उठा लूँ तो मेरी नाभि खिसक जाती है और मुझे किसी को ढूंढना पड़ता है जो ये ठीक कर सके। तो उन्होंने मुझे करीब 5 आसन बताए और बहुत ही ईजी आसन थे, तो मैं घर में रहकर खुद ब खुद इसको ठीक कर सकती। साइड के ये आंतों के जो नले होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, खुल जाती है, ठीक है, 10 बार टाइम क्लियर। फिर दूसरे दबाए से एक हाथ यहाँ, ये जान पे हाथ रख के जान से ही दबा दो चाहे। तीसरा ये पैरों के बटरफ्लाई टाइप कर दीजिए, ठीक। चौथा पवन मुक्तासन, ये पैर दबाइए, पेट पे दबाया, पहले सांस पेट में भर के पेट पे दबाया, फिर सांस छोड़ते हुए लगा दिया। ये बहुत अच्छा है, ये सेट कर देता है नाभि को, पेट को। फर्स्ट स्टेप में पेट में सांस भरो, भरी, इसके ऊपर ही दबा दिया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड में सांस को छोड़ा, ठीक। और 5वें में नाभि को सेट करने के लिए देखो ये 5 आसन, बस 5 ही बताऊंगा। यहाँ से दबा लिया, फिर यहाँ से दबा दो। और डिनर में शैली जी जो कि बरेली से आई थी, 7 डेज़ की बुकिंग ली थी उन्होंने टेस्टी सा वेजिटेबल ओट्स बनाया जिसे खा के मज़ा ही आ गया। अब रात के समय हमें सर्व किया गया बोन फायर के समय ये हलवा, जिसमें सब ने मज़े लिए। देखिए कितना अपनापन वाला माहौल है यहाँ पर, सब हंसी मजाक कर रहे हैं, बातें हो रही हैं हेल्थ से रिलेटेड भी। गुरुजी ने हमसे यहाँ तक पहुँचने की अपनी जर्नी का एक्सपीरियंस भी शेयर किया। सच में एक अपनापन सा लग रहा है, लगी नहीं रहा कि घर से दूर आए हैं, बड़ा ही अपना सा माहौल था। आज मेरी यहाँ की लास्ट मॉर्निंग है क्योंकि आज दोपहर को मैं यहाँ से चली जाऊँगी। 3 दिन का पैकेज लिया था मैंने, आप चाहें तो ज़्यादा दिन के लिए भी ले सकते हैं। यहाँ पर लोग 1-1, 2-2 महीने तक रहते हैं। फ़िलहाल मैंने ट्राई किया था, यहाँ पर नई जगह पता लगी थी तो एक्सप्लोर करना तो मेरी हैबिट है या कहें कि पैशन है, तो इसलिए मैं 3 दिन का पैकेज लेकर आई हूँ। घर वापस जाना है तो बस आज का सुबह का एक्सरसाइज का जो योगा का सेशन है वो लेकर और शायद लंच करके मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। पर आज की सुबह बहुत ही सुहानी है, नींद बहुत अच्छी आई। 2 दिन से जो भी मैंने यहाँ पर फॉलो किए रूल्स वो बॉडी में अपना असर दिखाने लगे हैं। नींद अच्छी आने लगी है, पेट बहुत अच्छा रहने लगा है, भूख अच्छी लगने लगी है और सबसे अच्छी बात है कि मैं खुश रहने लगी हूँ। वैसे तो खुश मैं हमेशा ही रहती हूँ, आपको पता है मेरी आदत है हमेशा ही खुश रहना।
इधर ये पेट फ्रेंडली जगह है, यहाँ पर डॉग भी हैं, कैट्स भी हैं जो बिल्कुल ही हार्म नहीं पहुँचाती हैं। तो आपके पास भी अगर पेट्स हैं और आप छोड़कर आने में हिचक रहे हैं तो आप उन्हें साथ ला सकते हैं, आप भी निश्चिंत रहें। तो निशानी यही है कि आप देखें, आपको ये बोर्ड दिखे और बस इसके बाद आप नीचे चले जाएं। तो मैं भी इसी रास्ते से गई और इसी रास्ते से वापस आई हूँ। तो बहुत अच्छा लगा है मुझे और ये ट्रिप भी मेरी बहुत अच्छी रही है। अब मैं कहीं और जा रही हूँ तो वहाँ का भी व्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय।